जब इनसे बात हुई थी और हमने इनको आने की दावत दी थी, क्योंकि हमारे दरवाजे तो तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए, तमाम सियासी नज़रियात के लिए खुले हुए हैं और हमें हमारे दरमियान आपस में डायलॉग पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ आए, इनकी बड़ी मेहरबानी, इनके साथ पूरी टीम आई है और आज ही हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग भी है जिसमें हम इस मामले को भी इसीलिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आज यहाँ पे जो कुछ मुलाकातें थी इस हवाले से हमने अपनी मीटिंग बुलाई भी थी, वहाँ इंशाअल्लाह ताला आज मीटिंग के बाद हम हतमी नतीजे पे पहुँचेंगे। बहरहाल हर हम करते हैं इनकी हमारा डेलीगेशन सूबाई सतह पर वहाँ पहले ही MQM से मिल चुका है और फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और बिलावल साहब को इन्फॉर्म किया कि अब सेंटर लेवल पे आप उनसे मिल लें। फिर मैंने गुजारिश की, इन्होंने मुझे टाइम दिया। जो हमारा डेलीगेशन है, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, नवीद कमर साहब हैं और सईद गनी साहब हैं और हम यहाँ हाज़िर हुए हैं और हमने इनके साथ बहुत काम किया है और मैं इनका मशकूर हूँ कि जब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पे था और मैं वज़ीर आज़म था और इन्होंने जब आइन में तरामीम का वहाँ हमें ज़रूरत थी तो इन्होंने बहुत मेहरबानी फरमाई और कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ पाकिस्तान को ओरिजिनल फॉर्म में हमने बहाल किया और तमाम इत्तेहादी जमातों बशमूल MQM के उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। तो आज भी डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए और इस मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए मैंने इनसे ताबुन की दरख्वास्त की है। मैं PDM की तरफ से इनसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें। गिलानी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट लिया है, इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपकी कामयाबी से ही ये चीज़ चली थी आगे। जी, आपकी कामयाबी से ही ये ऊधम मचा है सारा मुल्क में। तो इसको ऊधम तो नहीं कह सकते। चले, हमने तो आईनी तरीके के साथ एक सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और इस सेनेट के इलेक्शन को कभी किसी ने पूछा ही नहीं था और ये इलेक्शन बिला मुकाबले हो जाते थे। तो पहली दफ़ा हमने सेनेट में यहाँ पाँव रखा है, एक पाँव रखा है हमने और उसमें आए हैं। तो आपने देखा कि कितना मुल्क में चेंज आया है कि ये सेलिब्रेट सिर्फ कंबाइंड ऑपोजिशन ने नहीं किया, अवाम ने किया, पाकिस्तान की अवाम ने किया और जो हमें वोट पड़े वो हम समझते हैं कि दैट वाज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और हमें जिस तादाद में वोट पड़े बिसाइड द गवर्नमेंट और उसके बाद उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये बिकाऊ माल है और ये बिके हैं। मैं समझता हूँ 5-5 लाख के नुमाइंदों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है और ऐसे ऐसे लोग भी हैं उस जिन्होंने वोट किए हैं जो बहुत बड़े लोग हैं और बहुत उनका नाम है और उनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है और उन्होंने भी वोट दिए हैं। उनको ये कहना ये बिकाऊ माल है, इसका मतलब है आपको अदम इत्मीनान आपकी अपनी पार्टी के अंदर है। आप अपनी पार्टी के लोगों पे शक कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों पर इत्मीनान नहीं है। तो हम उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट किया, अगर वो लोग निकाल दिए जाएं तो अदम इत्मीनान फेल हो गया और ये इत्मीनान का वोट फेल हो गया। और दूसरा हमारा मौक़िफ़ क्या था? हमारा मौक़िफ़ था कि वो अक्सरियत खो चुके हैं और फिर सदर पाकिस्तान उन्होंने कहा है आइन के तौर पे कि वी आर कन्विंस्ड, हम मुतमईन हो चुके हैं कि ये अक्सरियत खो चुके हैं, इनको दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट लेना चाहिए। तो हमारा मौक़िफ़ और सदर साहब का मौक़िफ़ एक है।
हम भी ये चाह रहे हैं कि वो इत्माद खो चुके हैं, और जिनको वो बुरा भला कह रहे हैं, अगर आज इत्माद का वोट उन्होंने लिया है, कितने वोट पे अपने हैं? 178, उसमें से 16 निकाल लें, कितने बनेंगे? अदम इत्माद के लिए क्या पीडीएम की क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे चलकर? देखें, उनको कन्फ्यूजन है, एक कहते हैं अदम इत्माद, एक होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सदर साहब अपने कह सकते हैं कि आप इत्माद का वोट लें। इनको किसी ने कहा है कि अगर आप इत्माद का वोट एक दफ़ा ले लेंगे तो 6 महीने कोई आपको नहीं छेड़ेगा, ये उनके एडवाइज़र हैं। अब हम उनको ये कह रहे हैं कि जब अदम इत्माद होगा वो इस पे लागू आर्टिकल दूसरा होगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो इत्माद का वोट है, ये अगर इनको लेना पड़ा है तो क्यों लेना पड़ा है? अच्छा सर, नहीं, ये मुझे बताएं कि वो इत्माद का वोट क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्यों ले रहे हैं? मेजॉरिटी खो रहे थे, तो मेजॉरिटी अगर उनकी है तो उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप चलाते रहें। मगर ये है कि मैंने कदर करवा दी है, अराकीन की कदर करा दी, जो वज़ीरों को नहीं मिलते थे, MNAs को नहीं मिलते थे, MPs को नहीं मिलते थे, सेनेटर्स को नहीं मिलते थे, और वो समझते थे कि सब हमारे साथ हैं। अगर मैं न लड़ता, न आपको KPK में क्रैक्स नज़र आते, न बलूचिस्तान में नज़र आते, न सिंध में नज़र आते, न पंजाब में नज़र आते, तो फिर वो तो ऐसा सिस्टम एज यूजुअल था। मगर हमने तमाम ज़िमनी इलेक्शन लड़के फ्रॉम कराची टू खैबर एक सीट भी नहीं लेने दी, सब हम जीत गए। तो इसलिए PDM जो है उसने मेजॉरिटी शो कर दी है पूरे मुल्क में भी, और जो सीट ऑफ पावर है इस्लामाबाद की सीट, उस पर भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है प्राइम मिनिस्टर की, वो भी हम जीत गए। ये बताइएगा कि क्या आप PDM के मुश्तरका उम्मीदवार अनाउंस हो गए? डिप्टी चेयरमैन के लिए कौन सा? मैं बता दूँ, हम अकेले नहीं हैं। जैसे अभी कहा गया, भाई साहब ने कहा कि हम अभी राब्ता कमेटी के साथ मशवरा करेंगे। हमारा PDM का जो है सरबराही इजलास वो हो रहा है, और सरबराही इजलास में सारे फैसले मुत्तफ़िका होंगे और कंसेंसस के साथ होंगे, और जो एंडोर्समेंट होगी वहीं होगी। अच्छा गिलानी सर, MQM की भी ख्वाहिश है कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो उनकी तरफ से इस ख्वाहिश को लेकर ये आपका क्या है? देखिए, मुझे आपने ख्वाहिश बताई है तो मुझे तो नहीं पता था, और हम इनके साथ पहले से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे इनके साथ, क्योंकि सिंध में इनका काफ़ी वहाँ इनका वहाँ होल्ड है, तो हम वहाँ सिंध गवर्नमेंट को भी नुमाइंदगी के लिए सईद गनी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और PDM में भी हम ये जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।